गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत 82 साल की एक बुजुर्ग महिला पर फोटो जर्नलिस्ट की एक नजर पड़ती है। और जैसे ही फोटो जर्नलिस्ट ने उस बुजुर्ग महिला को देखा, उनका एक फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद अमेरिका का एक अंतरराष्ट्रीय मैगजीन है जिसका नाम है टाइम। उस टाइम मैगजीन पर को वो फोटो भेज दिया जाता है और 22 सितंबर 2020 को वो फोटो दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। अब जैसे ही उस महिला का, बुजुर्ग महिला का वो फोटो टाइम मैगजीन में प्रकाशित होता है तो पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चाएं होने लगती है। और तो और चर्चा हो भी क्यों ना, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़, और हापुड़ का थाना लगता है हाफिजपुरा। और हाफिजपुर, और हाफिजपुर का ही एक गांव लगता है पुराना। वहीं की रहने वाली वो बुजुर्ग महिला होती है जिसका नाम बिल्किस होता है। बिल्किस का फोटो छप जाता है। दरअसल बिल्किस दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों में शामिल थी। सीएए और एनआरसी के विरोध में वहीं पर वो महिला बुजुर्ग भी अपना धरना प्रदर्शन में शामिल थी। जब फोटो खींचा उसके बाद वायरल होना शुरू होता है तो लगभग 4 साल बीत जाते हैं और यह मामला उस वक्त बड़ा हाईलाइट हुआ था। साल बीतने के बाद साल 2024 में इस घटना से रिलेटेड एक और घटना हो जाती है। दरअसल चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर जो बीजेपी की नई नई सांसद चुनी गई है, कंगना रनौत, और फिल्म अभिनेत्री भी है, उनको एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल एक जोरदार थप्पड़ मार देती है खींचकर, और वो थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में फैलने लगती है। दरअसल उस महिला कांस्टेबल ने यह फिल्म अभिनेत्री या बीजेपी की नई नवेली सांसद को थप्पड़ क्यों मारा था और इस बिल्किस से इस थप्पड़ का क्या कनेक्शन है, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है चंडीगढ़ से लेकर। बात कर रहा हूं 7 जून 2024 को संसद भवन के अंदर एनडीए की संसदीय दल की बैठक होनी थी और बैठक को संबोधित करने वाले थे नरेंद्र मोदी। इससे पहले कि बैठक शुरू होती, बैठक से पहले ही एनडीए के द्वारा चुने गए जितने भी लोकसभा प्रत्याशी होते हैं उन सबको इत्तला कर दी जाती है, सूचना दे दी जाती है कि आपको संसद भवन में 7 जून 2024 की दोपहर में शामिल होना है और बैठक का हिस्सा बनना है। और जहां जहां से भी सांसद होते हैं पूरे इंडिया के अंदर, वहां वहां से शामिल होना शुरू हो जाता है। दरअसल 6 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई सांसद, जिसका नाम होता है कंगना रनौत, जो कि फिल्म अभिनेत्री भी होती है, मंडी से चंडीगढ़ पहुंचती है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर जब भी कोई हवाई जहाज से सफर करता है तो कुछ प्रतिक्रियाओं से होकर के गुजरना होता है। उनकी जो तलाश ली जाती है उसके सामान की भी चेकिंग होती है, तो कंगना रनौत के भी सामान की चेकिंग हो रही थी, उनकी भी तलाशी का नंबर आता है। तो पहले केबिन से निकल जाती है, दूसरे केबिन पे पहुंचती है तो वहां पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल होती है। महिला कांस्टेबल से उनका आमना सामना होता है और बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा जैसे चेकिंग के दौरान ही करते हैं, तो इसी बीच में दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस हो जाती है। और बहस धीरे धीरे बढ़ने लगती है क्योंकि वहां दूर दूर तक, यानी कि कह सकते हैं कि 10 से 15 फुट तक कोई आदमी नहीं होता है। इसीलिए वो जितने हिसाब से बोल रही थी, शायद किसी किसी ने उस आवाजों को सुना भी और सुना भी नहीं। लेकिन इसी बीच में उस महिला कांस्टेबल जो कि सीआईएसएफ से होती है, वो उनको इतना गुस्सा आता है कि वो एक जोरदार थप्पड़ कंगना रनौत के गाल पर जड़ देती है। और जैसे ही कंगना रनौत के गाल पर थप्पड़ जड़ा जाता है तो कंगना रनौत के साथ एक टीम होती है, उसकी भी अपनी सुरक्षा गार्ड होती है, उसके साथ ही एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे वो भी अब चारों तरफ हड़क, एक तरह से कह सकते हैं हलचल मच जाती है। और जैसे ही हलचल मचती है तो हर कोई ये सोचने पे मजबूर होता कि आखिरकार ये सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने फिल्म की हीरोइन यानी बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा क्यों। अब यह अभी दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा और शाम होते होते दो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि किसने थप्पड़ मारा और वजह क्या थी थप्पड़ मारने की। बहुत सारे सवाल थे, कोई इन सवालों का जवाब जानना चाहता था हर कोई। दरअसल थप्पड़ मारने वाली जो महिला कांस्टेबल होती है उनका साल 2009 में सीआईएसएफ के लिए चयन होता है और उनका जो कार्यकाल था बड़े ही शानदार तरीके से चल रहा था।
6 जून 2024 को वो अचानक से सुर्खियों में आती है और सुर्खियों में आने की वजह थी कि उन्होंने एक हीरोइन को, एक बीजेपी की सांसद को थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उनकी शादी भी सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल से ही होती है और उसी चंडीगढ़ के जो एयरपोर्ट होता है वहीं पर उनकी पोस्टिंग होती है। दो बच्चे भी होती हैं इनके। दरअसल वो पंजाब का जो जिला कपूरथला है वहां का ही एक गांव लगता है सुल्तानपुर लोधी, वहां की ये रहने वाली होती है और यही चेकिंग कर रही थी। लेकिन इन्हें क्यों मारा जाता है हर कोई जानना चाहता था। दरअसल इसी के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 7 जून 2024 को जब संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी संसद भवन के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे तो संबोधित करने के दौरान महिला सशक्तिकरण पर अपनी बातचीत कर रहे थे और इसी बीच में जो कैमरामैन होता है वो फोकस कर देता है कंगना रनौत के ऊपर। कंगना रनौत के ऊपर वो इसलिए फोकस हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा था। कंगना रनौत को एक थप्पड़ मार दिया गया है। थप्पड़ मारने के पीछे वजह क्या थी? दरअसल दो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो एक कुलविंदर कौर का और दूसरा कंगना रनौत का। कुलविंदर कौर वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसने बयान दिया था कि 100-100 रुपया लेकर के बैठती है वहां, या बैठी थी यहाँ, मेरी माँ भी बैठी थी। इतना जब बोलते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वो वायरल होने लगता है कुलविंदर कौर का बयान। इसी बीच में दूसरा एक और वीडियो वायरल होता है। दरअसल उस वीडियो को खुद कंगना रनौत ने बनाया था और वो कहती हैं कि मैं तो सुरक्षित हूं, लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर के है। इसे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा। बस इतना था कि अब ये लड़ाई अभी तक जो महिला कांस्टेबल से थी, अब ये लड़ाई इनकी पूरे पंजाब से शुरू हो जाती है। अब जब पंजाब से शुरू होती है तो हर कोई इस मामले में कूदने लगता है। पक्ष हो विपक्ष हो सभी लोग अपनी अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है जो कंगना रनौत के ऊपर जो बात आती है 27 नवंबर 2020 की सुबह 10 बजे के आसपास इन्होंने उपहास उड़ाते हुए मजाक बनाते हुए एक सोशल मीडिया पर यानी कि एक फोटो डालती है। जो महेंद्र कौर का फोटो होता है वो सिंधु बॉर्डर पर उन्होंने भारतीय जो किसान यूनियन थी, किसान यूनियन का झंडा पकड़ा हुआ था और झंडा पकड़ा हुआ उस फोटो को बिल्किस बानो से अटैच करते हुए जब ये डाला गया तो इस पे उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया और दोनों महिलाओं को शायद इनसे गलती हुई थी या धोखा हो, जैसा भी हुआ हो, इन्होंने जब फोटो का दोनों का फोटो एक साथ और किसानों के मजाक बनाते हुए यहां तक आरोप लगा दिया कि 100-100 रुपया लेकर के यह महिलाएं धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाती है। अब चारों तरफ से विरोध प्रदर्शन उठने लगा। तब कहीं ना कहीं एक गुस्से वाली बात तो थी। इसी साल को इस बात को 4 साल से कुलविंदर कौर अपने मन में अपने दिलों में दिमाग में बैठे भरी थी और अचानक से उन्हें पता नहीं क्या था कि एक दिन उनको लगा कि ऐसा भी आएगा कि कंगना रनौत 4 साल के बाद उनके सामने आएंगी, वो भी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे। और दरअसल कुलविंदर कौर का यह दावा था कि उनका यह कहना है कि इस सिंधु बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का, उसमें उसकी मां भी शामिल थी और उसकी मां ने किसी से 100 रुपये लिए नहीं, लेकिन तुम मेरी मां को ऐसे कैसे बदनाम कर सकती हो, ये उनका आरोप था। इसी बात को लेकर के गुस्सा था, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया शायद जल्दबाजी में कर दिया था। उन्होंने बिल्किस को और महेंद्र कौर को एक साथ मर्ज करते हुए ये लिखा कि 100-100 रुपये इस तरह का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट करते हुए शायद कुछ इस तरह की बातें भी कही थी, लेकिन तब तक कहते हैं ना कि जब तीर हाथ से निकल जाता है तो फिर वह कभी वापस मुड़ करके नहीं लौटता है। इसी मामला आगे बढ़ जाता है। अब थप्पड़ लगा, थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में फैल जाती है। अब हर कोई इस मामले में जानना चाहता था कि आखिरकार आगे क्या होगा। क्या जल्दबाजी में इस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है, विभागीय जांच भी शुरू कर दी जाती है। लेकिन यह भी दावा किया जा रहा था कि 7 जून 2024 तक दोपहर 3 बजे के आसपास तक कंगना रनौत की तरफ से कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन वो अपनी तरफ से विभागीय कार्रवाई में जुट जाते हैं। एक तरफ तो यह मामला जब हाईलाइट हो रहा था तब अलग अलग संगठन, खासकर किसान संगठन होते हैं जैसे क्या किसान नेता राकेश टिकैत, उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा लगता रहा है। कोई भी जवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर कुछ भी बोल जाएगा तो इसका जो व्यक्तित्व, उनके लोग जुड़े हुए हैं, जिससे परिवार के लोग, किसान परिवार के लोग और भी हैं, फौज में भी हैं, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए इसे महिला कांस्टेबल ने बर्दाश्त नहीं किया और इस मामले की जांच पड़ताल पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। यदि एक तरफा कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। और इसके लिए ऐसा न हो कि विभागीय कार्रवाई है, जो उनसे गलती हुई है सिर्फ उसी की सजा मिलनी चाहिए। यही नहीं, रणजीत सिंह राजू भी, उन्होंने भी समर्थन कर दिया और समर्थन करते हुए कहा कि भाई हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जगवीर सिंह घोषला भी इसी तरह की घोषणा करते हैं और हर एक
सिमरत कौर बादल, उन्होंने इस बात पर टाच किया कि कंगना रनौत ने किस तरह से पंजाबियों को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ दिया है, इसका क्या मतलब है। अब जैसे जैसे यह बयान वायरल हो रहा था, वैसे वैसे पंजाब के लोगों में उबाल फैलना शुरू हो जाता है। अब कहीं ना कहीं कंगना रनौत के साथ तो गलत हुआ है, इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन थप्पड़ मारा गया नहीं मारा गया इसका न तो अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है और ना ही ऐसी कोई वीडियो सामने आई है जिसमें यह साफ साफ दिख सके कि जो कुलविंदर कौर जो महिला कांस्टेबल है सीआईएसएफ की, उन्होंने कंगना रनौत को सचमुच थप्पड़ मारा है भी या नहीं मारा। हालांकि सीआईएसएफ अपने लेवल से जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं और जांच के बाद अब कहीं ना कहीं यह भी डर बना हुआ है कि कुलविंदर कौर को बर्खास्त न कर दिया जाए। इसीलिए जो अलग अलग सामाजिक संगठन है, किसान नेता और वो सबके सामने आने वाले हैं और आने के बाद उनका साफ साफ कहना है कि अगर इस महिला कांस्टेबल को कुछ भी हुआ या इसके खिलाफ कोई नैतिक कार्रवाई हुई तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर ये कहानी अलग अलग रूप में अलग अलग चलने लगते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इसे देखने लगते हैं। अब जब ये देखने लगते हैं तो मैंने कुछ कमेंट देखना शुरू किया था, तो बड़ी संख्या में ये लोग कह सकते हैं कि लगभग 80% लोग इस महिला कांस्टेबल के पक्ष में खड़े हुए हैं और 20% लोग कंगना रनौत के पक्ष में खड़े हुए हैं। अब कितने पक्ष में है कितने विपक्ष में है ये तो खैर मामले की जांच पड़ताल की बात है। उसके बाद सीआईएसएफ और जो चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री उन्होंने भी अपने स्तर से जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। आगे क्या होगा क्या नहीं या तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है, लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत को एक थप्पड़ पड़ता है या फिर उसकी बात सामने आती है तो उस हिसाब से उनके जो चेहरे पर उनके गाल पर जो निशान बने हुए हैं, शायद इस निशान से इस बात को इस थप्पड़ को गूंज कभी भी वो भुला नहीं सकेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी का परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। 4 साल पहले कही हुई बात कंगना रनौत की एक महिला कांस्टेबल को इतना गुस्सा आता है कि और उनको उनका 4 साल के बाद वो बदला ले लिया है। हालांकि इसकी थोड़ी सी क्लिप मैं आप लोगों के लिए जरूर लगा दूंगा, शायद वीडियो के शुरू में ही मैं लगा दूंगा। बाकी इसमें क्या सही है क्या नहीं ये तो खैर कमेंट के जरिए हम आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। खैर यही थी कंगना रनौत की कहानी जो पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे गूंज रही है। आई होप समझ में आ गई होगी। अब इसमें किसका सपोर्ट में रहना है किसका विपक्ष रहना ये तो खैर हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी इसी तरह की कहानी के साथ हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। अलविदा लेना चाहते हैं, तब तक के लिए फिलहाल अभी दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।